श्री बुद्धा एसवीईसीजेवी कंपनी द्वारा ठेका श्रमिकों का आर्थिक शोषण। WCL बलारपुर अंतर्गत आने वाले गोवरी पोवनी AOC माइन में श्री बुद्धा एसवीईसीजेवी कंपनी द्वारा ठेका कामगारों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिससे मानसिक परेशानी एवं तनाव बढ़ते जा रहा है। बलारपुर राज्य रिपोर्टर न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की 1 अरब टन कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि देश ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन बलारपुर के अंतर्गत आने वाले गोवरी पोवनी AOC माइन में श्री बुद्धा एसवीईसीजेवी कंपनी में ठेका मजदूरों के लिए निम्न त्रुटियों कमियां पाई गई, जो इस प्रकार है। ठेका कामगारों का अभी भी VTC एवं IME नहीं हुआ है तथा पहचान पत्र नहीं है। कंपनी के हाजिरी घर में ठेका मजदूरों की हाजिरी नहीं लगती। ठेका कंपनी द्वारा लिस्ट हाजिरी घर में भेजी जाती है, जिसमें कई कामगारों के नाम नहीं है। कई कामगारों को HPC वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सभी कामगारों से 30 दिन काम लिया जा रहा है। साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया जा रहा है। कई कामगारों के फार्मे भरे नहीं है। कई कामगारों से 12 घंटे कार्य लिया जा रहा है। श्री बुद्धा एसवीईसीजेवी कंपनी कहीं अनेक समस्या है। वेकोली अधिकारी व बलारपुर एरिया महाप्रबंधक अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय कोयला मजदूर संघ वर्धावेली बलारपुर चंद्रपुर कहीं पत्रचार किया गया है। जोगेंद्र यादव सदस्य वेकोली कल्याण मंडल कार्याध्यक्ष ठेका मजदूर प्रभारी ने कहा, बल्लारपुर क्षेत्र के अंतर्गत गौरी पोवनी ओपन कास्ट माइन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी प्राइवेट कंपनी बुद्धा कंपनी आई हुई है, जो मिट्टी हटाने का काम और कोयला निकालने का काम जिसको दिया गया है। ये नवंबर महीने में कंपनी गौरी पोवनी ओपन कास्ट माइन में अपना काम शुरू किया और ये मार्च महीना लगभग समाप्त होने को आ रहा है। यानी 4 महीने से अधिक समय होने के पश्चात भी अभी जो बुद्धा कंपनी में कार्यरत हमारे जो ठेका मजदूर है, उनका बहुत ही तेजी से और बहुत इसका शोषण कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। हमें जो उन कामगारों से जानकारी प्राप्त हुआ है, अभी भी ऐसे बहुत सारे कामगार है जिसको बुद्धा कंपनी जो है वो 12 घंटे काम दे रही है। बहुत सारे कामगारों को वहाँ पर 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 रुपये इस तरह का वेतन दे रही है। लेकिन जो कोल इंडिया ने तय किया हुआ है HPC हाई पावर कमेटी, उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो उनको पेमेंट मिलना चाहिए वो कुछ लोगों को ही पेमेंट दे रहा है। अभी हमने कुछ ऑपरेटरों से बात किया, उनका कहना है कि उनसे 30 दिन काम लिया जा रहा है। जब हमने उनका रिकॉर्ड चेक किया तो 30 दिन काम लेने के बाद भी उनको 24 दिन का, 25 दिन का, 26 दिन का, 22 दिन का, 20 दिन का, इस तरह से उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, उनका वेतन दिया जा रहा है। वहाँ भी इनकी धांधली चालू है। हम लोगों ने जब उनके कैंप का निरीक्षण किया तो एक तो उसने अभी तक अपना कैंप बनाया नहीं। जो WCL के जो पुराने जो शेड थे, जहाँ पे पहले सामान रखे जाते थे, जो ऑफिस थे उनके, जो रेस्ट शेल्टर थे उनको, उसी का वो इस्तेमाल अपने कैंप में रहने वाले वर्करों के लिए वो कर रहे हैं। और उस कैंप की ऐसी स्थिति है कि जिसमें न ही कोई कूलर की व्यवस्था है, न ही कोई एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था है। एक छोटे से कमरे में बिल्कुल कमरे की क्षमता से अधिक उसमें बेड डाल दिए गए हैं। यानी उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके रखा जा रहा है। और जो वहाँ जानकारी प्राप्त हुआ उन मजदूरों के माध्यम से कि जो उनको खाने का और नाश्ते का जो क्वालिटी है, जो उसकी जो गुणवत्ता, एक अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। उनकी शिकायत है कि खाना भी जो है उनको बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं मिल रहा है। जो उनके स्नान करने के लिए स्नानागृह होना चाहिए, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमें पता चला कि जैसे जो कामगार यदि अपने हक की आवाज उठाता है, यदि वहाँ के अधिकारियों से मिल करके वो बात रखता है कि भाई हमें भी 8 घंटे रोजगार दिया जाए, हमसे 12 घंटे काम क्यों ले रहे हो, यदि 12 घंटे काम ले रहे हो तो 4 घंटे का ओवर टाइम दिया जाए। तो ऐसे कामगारों को जो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उसको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि उसको नौकरी से ही निकाल दे रहा है, काम से ही बंद कर दे रहा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे कामगार है जिसको अभी तक उसने कंपनी ने पहचान पत्र जारी नहीं किया है। मेडिकल उनका जो IME होना था, अभी बहुत सारे कामगारों का IME नहीं हुआ है, बहुत सारे कामगारों का VTC नहीं हुआ है। और हमारे जो WCL के जो हमारे अधिकारी है, उनका दायित्व बनता है कि वो ऐसे सभी कामगारों का VTC चेक करे, उनका IME हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करे, उनके पास पहचान पत्र है कि नहीं वो चेक करे, उनकी रहन सहन की व्यवस्था कैसी है, उनके खान पान की व्यवस्था कैसी है, कैंप की क्या व्यवस्था है, पीने का पानी है कि नहीं है। अभी हमने देखा कि पीने के पानी के लिए उन्होंने मशीन तो लगाया, पानी की तो व्यवस्था किया, लेकिन वो पानी ठंडा नहीं है, मतलब पीने के लिए भी गर्म पानी दे रहे हैं। तो ऐसी यानी एक मात्र ये समझ लीजिए कि इनको भेड़ बकरियों की तरह या बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसलिए BMS संगठन ने निर्णय लिया है
कि इन सारे ठेका मजदूरों को हम एकत्रित करेंगे और हमने इस काम के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है। और 31 मार्च तक हम सारे ठेका मजदूरों को एकत्रित कर छोटी छोटी बैठकें लेकर के इनके साथ हम संवाद करके इनकी समस्याओं को सुन करके अप्रैल महीने में हमारी योजना है कि 15 अप्रैल के बाद या 15 अप्रैल के पहले भी हो सकता है, जैसी सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और आवश्यकता पड़ा तो हम खदान का उत्पादन भी बंद कर देंगे। और इसके लिए यदि हमको मदद लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम जो हमारी दो दूसरी खदानें हैं, दूसरी जो जैसे हर्षा है पौनी 2 में, CMPL जो धोताला है, CMPL जो शास्त्री है, हम इन मजदूरों को भी समावेश करेंगे, इनको भी एकत्रित करके पूरा एरिया में आंदोलन छेड़ेंगे। और इसमें हम अपने जो हमारा स्थायी मजदूर है उसको भी शामिल करेंगे। और उत्पादन के साथ साथ हम डिस्पैच भी बंद करने की ऐसी हम योजना बना रहे हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से मेरा WCL के प्रबंधन से आग्रह रहेगा कि जो हम लोग बार बार एक पत्र के माध्यम से अपना मांग पत्र दे रहे हैं, कम से कम DM साहब को 3 या 4 पत्र हमने दे चुके हैं, जिसकी कॉपी हमने सर्वे मैनेजर को भी दिए है और माइंस के मैनेजर को भी दिए है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो पत्र जा रहे हैं उसको प्रबंधन हल्के में ले रहा है और उसको गंभीरता से न लेते हुए उसको शायद हो सकता है नजरअंदाज करता होगा। तो ये एक तरह से हमारा सुझाव रहेगा प्रबंधन को कि कम से कम हमारे जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है उसको बंद कराने के लिए आप प्रयास करिए, अन्यथा कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। किसी भी प्रकार के हम हड़ताल के पक्ष में नहीं है, किसी भी प्रकार के हम आंदोलन के पक्ष में नहीं है। लेकिन यदि प्रबंधन, चाहे हमारी WCL की प्रबंधन हो या उस ठेका कंपनी की प्रबंधन हो, यदि हमें मजबूर करेगा तो हम आंदोलन तीव्र करेंगे और आवश्यकता अनुसार हम हड़ताल भी करेंगे और बंद भी करेंगे, कोयला भी बाधित करेंगे। धन्यवाद।